जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग लाइव आ जाएं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और निरंतर हमारी जो 9 बजे टेस्ट सीरीज चलती है वो आज टेस्ट सीरीज फिर से स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सुबह 9:30 बजे आप की वीडियो ज़रूर देखते हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो भी आपको बताना है और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप विवेक शंकर जी की बुक अगर खरीदना चाहते हैं हिंदी साहित्य में, सबसे पहला तो आपका आता है कि हिंदी साहित्य में हम कौन सी बुक खरीदें। तो हिंदी साहित्य विवेक शंकर जी की बुक है ना, और वो आप खरीद सकते हैं यूजीसी नेट के लिए, पीजीटी आरपीएससी के लिए, ठीक है दोस्तों। अब ये कैसे खरीदें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक देकर रखी है, तो आप लिंक पर जाएं, वहां से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। साथ ही इसको रिव्यू, इसका जो भी रिव्यू देखना है तो एक यूट्यूब चैनल की मैंने लिंक दे दी है, तो उस यूट्यूब चैनल में उस पुस्तक का रिव्यू दिया है, तो रिव्यू भी देख सकते हो, उस पुस्तक को देख सकते हैं, ठीक है। तो वो बुक आप खरीद सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके, लिंक पर जाके, ठीक है। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। उसके पहले मैं कल के 2 प्रश्न थे कुछ, उन पर अपन को चर्चा कर लेनी चाहिए। कल 2 प्रश्न एक थे दोस्तों कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था रामचंद्र शुक्ल, तो ये चीज आप सुधार लेना कि रामचंद्रिका जो कि केशवदास की रचना है और इसे छंदों का अजायब घर कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, ठीक है। इसको आप सुधार लेंगे। नेक्स्ट बात करें कि रीति को मार्ग शब्द जो उपयोग किया है वो किया है कुंतक ने। किसने किया है? कुंतक ने, जो मैंने आपको वामन बताया था, तो ये भी आप सुधार लेंगे, ठीक है। रीति शब्द को मार्ग शब्द में जो है, मार्ग शब्द जो प्रयोग किया है वो कुंतक ने किया है, ये याद रखेंगे। उसके बाद हम रीति के बारे में कुछ जानेंगे यहां पर कि रीति शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है। रीति शब्द संस्कृत की रीढ़ धातु में 3 प्रत्यय के योग से बना है, जिसका मूल अर्थ होता है मार्ग, ठीक है। और रीति शब्द का अर्थ शब्दकोश के अनुसार रीति शब्द के मार्ग, पंथ, भीति, पद्धति, प्रणाली, शैली इत्यादि अनेक अर्थ ग्रहण किए जाते हैं रीति शब्द के। तो ये रीति शब्द के आपको अर्थ होनी चाहिए। काव्य रीति का अर्थ पता होनी चाहिए कि किसी भी काव्य की रचना करते समय कवि के द्वारा काव्य लेखन के लिए जो शैली काम में ली जाती है उसे काव्य रीति कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी पता होनी चाहिए। रीति की परिभाषा आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, और जो है दोस्तों काव्य की आत्मा के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। रीतिरात्मा काव्यस्य ये पूछा जाता है, तो ये कहा है किसने? ये कहा है वामन ने, ठीक है। रीति का नामकरण अलग अलग विद्वानों ने किया है दोस्तों। यहां पर देखो आचार्य वामन ने जो नामकरण है ना, वो आचार्य वामन ने क्या कहा? रीति, है ना। आचार्य कुंतक ने क्या कहा? रीति को मार्ग, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर आचार्य मम्मट ने क्या कहा? वृत्ति। आचार्य आनंदवर्धन ने क्या कहा? पद संघटना, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। और नेक्स्ट है आचार्य विश्वनाथ ने पद संघटना, इन्होंने भी कहा। राजशेखर ने वचन विन्यास क्रम। आचार्य दंडी ने भी मार्ग शब्द का प्रयोग किया है ना। आचार्य भरत मुनि ने वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो आचार्य दंडी और कुंतक ने मार्ग शब्द का प्रयोग किया है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का अपना जो टेस्ट है उसके बारे में। तो 2 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे कि जो मार्ग शब्द का प्रयोग किया है वो कुंतक ने और दंडी ने किया है, ठीक है। और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, ठीक है। अब दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ये किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुडेरी ने, या फिर श्याम सुंदर दास ने। ये 4 विकल्प यानी कि 195 का उत्तर हमें बताना है। मधुराज जी उत्तर क्या हो जाएगा? और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर नहीं बने हैं वो प्लीज ज्वाइन मेंबर बन जाएं। और अगर आप लोगों की सहमति बनी, आप लोग सहमत हैं कि जो ट्रिकी नोट्स हैं हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स हम बनवाएं,
तो आप लोग सभी सहमति प्रकट करेंगे कि सर ट्रिकी नोट्स बनवाएं, जिसको आपको ट्रिकी नोट्स को खरीदना पड़ेगा, ठीक है, उसका खर्च देना पड़ेगा बनवाने का, टाइपिंग का, ये सारी चीजें। तो ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम जो है साहित्य है, ये किसने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सोनू सिंह जी, दीप प्रकाश जी, ये सभी हमारे ज्वाइंट मेंबर हैं। और अगला क्वेश्चन है, रक्त या नसों में, रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, ये पंक्तियां किसकी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर रामधारी सिंह दिनकर की। तो रक्त है या नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी, प्रश्न क्रमांक 196 का उत्तर हमें बताना है। और 196 का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया है, और ये माखनलाल चतुर्वेदी की है ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी, यानी कि जो सा नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ये पंक्ति इनकी है। और झरना को छायावाद की प्रयोगशाला किस आलोचक ने कहा है, दोस्तों ये चीज आपको बतानी है। और झरना जो रचना है वो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, झरना रचना जयशंकर प्रसाद की मानी जाती है। और झरना को छायावाद की प्रयोगशाला जो माना है वो किसने माना है। ये 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, और 4 में से आपको चयन करना है, वो उत्तर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि नंद दुलारे वाजपेयी ने जो है सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का प्रवर्तक माना है, नंद दुलारे वाजपेयी ने। और झरना को छायावाद की प्रयोगशाला भी माना है किसने, नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को, कीर्ति चौधरी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर वंदना वाजपेयी, यानी कि प्रश्न क्रमांक 198 का आंसर, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है। और प्रश्न क्रमांक 198 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, वो कहा जाता है महादेवी वर्मा को। और महादेवी की जब भी बात होती है तो इनकी यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला है। निहार, रश्मि, नीरजा, ये इनकी रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, वंदना वाजपेयी, कीर्ति चौधरी में से आपको पता है महादेवी वर्मा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और दोस्तों कीर्ति चौधरी के बारे में बता देना, आप कीर्ति चौधरी संबंधित हैं किसी विशेष संगठन से संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं, कीर्ति चौधरी के बारे में आप ही बताएंगे। और अगला आपको बताना है कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 195 है। हाँ बहुत बढ़िया, सजल गीतों की गायिका भी इन्हें कहा जाता है महादेवी वर्मा को। यह कुरैशी जी, कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है, तो अधिकांश लोगों को पता है। और ये सर्ग आपको क्रमबद्ध याद करने हैं, आपसे पूछा जाएगा कामायनी के जो सर्ग हैं उनको क्रमबद्ध कीजिए, है ना, रामचरितमानस के कांड को क्रमबद्ध कीजिए। तो ये सर्ग और दोस्तों ये कांड जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्रमबद्ध पूछे जाते हैं। रीनू शर्मा जी, मधुराज जी, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो ज्वाइंट मेंबर बन चुके हैं। और 15 यानी कि जो सी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1935 में ये महाकाव्य जो है प्रकाशित हुआ था कामायनी। और अगला है, इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है, सही अनुक्रम बताना है दोस्तों। वेरी गुड, कुरैशी जी ने बता दिया है कि जो कीर्ति चौधरी हैं, कीर्ति चौधरी ये तार सप्तक से संबंधित हैं, है ना, तार सप्तक से संबंधित कीर्ति चौधरी। और तार सप्तक का वीडियो मैंने डाला है, यशरत्ती जी, है ना, बहुत बढ़िया, सोनू सिंह जी। और इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम क्या है, तो आपको बताना है प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, लोकायतन, है ना, लोकायतन, कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, साकेत, कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास, या फिर कामायनी, लोकायतन, प्रिय प्रवास और साकेत। तो उत्तर क्या होगा प्रश्न क्रमांक 200 और क्या हो जाएगा सही आंसर। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी और अंत में लोकायतन, यानी कि आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ए नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्रिय प्रवास अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। साकेत आपको पता है मैत्रेय गुप्त की,
कामायनी जयशंकर प्रसाद, है ना, 1914, 1931 और 1935, है ना, बहुत बढ़िया। और लोकायतन पंत जी का महाकाव्य है। तो इस प्रकार से ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों ये सारी चीजें आएंगी, आप चिंता नहीं करें, बहुत अच्छे से आपके जितने भी क्रमबद्ध हैं, जितने भी सन हैं, वो सारी चीजें आएंगी जब हमारे हाथ में प्रमाणिक बुक होगी, और फिर हम प्रमाण से आपको बता सकेंगे, है ना। और आप भी इस बुक को खरीद लें, बहुत ही बढ़िया बुक है, आप तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी, है ना। लिंक नीचे दी है डिस्क्रिप्शन में, विवेक शंकर जी की हिंदी साहित्य की, जल्दी ही खरीद लें, नहीं तो ये बुक जल्दी ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है ना। और हरिगीतिका किसका प्रिय छंद है? प्रिय छंद बताना है, हरियोध का है, निराला का है, केशवदास का, या फिर मैत्री शरण गुप्त का है। तो हरिगीतिका किसका प्रिय छंद माना जाता है? और हरिगीतिका में आपको पता होगा दोस्तों कितनी मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, है ना। और ये जो हरिगीतिका छंद माना जाता है, ये प्रिय छंद माना जाता है मैत्री शरण गुप्त जी का। और मैत्री शरण गुप्त को दद्दा इनका उपनाम है, मधुप भी इनका उपनाम है ना। और मैत्री शरण गुप्त की, है ना, हम पढ़ लेते हैं कि इनकी रचनाएं हैं भारत भारती, यशोधरा, साकेत, ये सारी रचनाएं इन्हीं की हैं, मैत्री शरण गुप्त जी की। हरिगीतिका और इनका प्रिय छंद माना जाता है। और तूफानों के बीच रिपोर्टाज किसका है? रांगे राघव का, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, या फिर शमशेर बहादुर का। तूफानों के बीच बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, ये आपको बताना है। दीप प्रकाश जी, प्रश्न क्रमांक 202 का उत्तर बताना है। और हिंदी साहित्य वाले अधिकतर लोग ज्वाइन तो जरूर करेंगे, चैनल को आपको ज्वाइन जरूर करना है। सबसे ज्यादा वीडियो आपको हिंदी साहित्य के ही मिल रहे हैं। सुबह आपकी एक क्लास मिल रही है, उसके बाद रात में मिल रही है। तो सबसे ज्यादा अध्ययन हिंदी साहित्य वाले ही कर रहे हैं। और हिंदी साहित्य वाले चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? इसलिए हिंदी साहित्य वालों को जरूर ज्वाइन मेंबर बनना है। और तूफानों के बीच ये रांगे राघव, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही है। रांगे राघव का ये रिपोर्टाज है, ये नंबर आपका संतराम जी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं दोस्तों? अभिव्यक्तिवाद ये कई बार पूछा गया है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 203 का उत्तर अभिनव गुप्त हैं, संकोक हैं, भट्ट लोल्लट हैं, या फिर भट्ट नायक हैं। तो अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तब बहुत बढ़िया प्रश्न है। और अभिनव गुप्त जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं किसके? अभिव्यक्तिवाद के। अब दोस्तों अभिनव से क्या होता है? अभिव्यक्ति। और अभिव्यक्ति क्या करते हैं हम? अभिव्यक्ति करते हैं, काय की अभिव्यक्ति करते हैं। और अभिव्यक्ति जब हम करते हैं तो अभिनय, है ना, जब अभिनय करते हैं तो अभिव्यक्ति करते हैं। इस प्रकार से ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित है? ये चीज बतानी है। सबसे पहले तो आपको पता है कि राहुल सांकृत्यायन की जो आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, क्या है? मेरी जीवन यात्रा, है ना। और एक इसकी है जमुना देवी बजाज की भी है ना, जानकी देवी बजाज की मेरी जीवन यात्रा। और राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा भी है मेरी जीवन यात्रा। लेकिन जो राहुल सांकृत्यायन है इनकी जो जीवन यात्रा है वो 5 खंडों में विभाजित है। कितने खंडों में है? 5, यानी कि जो बी नंबर है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 खंडों में ये विभाजित है। और अगला क्वेश्चन आपका है आत्मजयी के लेखक कौन है? आत्मजयी कविता, आत्मजयी बताना है। कुंवर नारायण से हैं, विष्णु प्रभाकर, शमशेर बहादुर, या केदारनाथ अग्रवाल हैं। सहस्रा जी, प्रश्न क्रमांक 205 का उत्तर बताना है। सहस्रा जी भी हमारे ज्वाइंट मेंबर हैं। और आत्मजयी कविता के जो लेखक हैं वो कौन माने जाते हैं? और सभी लोगों को पता है प्रश्न क्रमांक 205 में कि कुंवर नारायण, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कुंवर नारायण ये आत्मजयी कविता के लेखक हैं, है ना। और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता क्या है? नाटक जारी है तुलसीदास, नंददास, लीलाधर जगुड़ी, या फिर भारतेंदु। नाटक जारी है बहुत बढ़िया ये रचना है दोस्तों, काव्य संग्रह है ना। और ये नाटक जारी है, काव्य संग्रह है। सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि ये लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी यानी कि जो आपका सा नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नाटक जारी है काव्य संग्रह किसकी है? जगुड़ी। और नाटक करना है हमें जुगाड़ लगा के, नाटक करना है का लगाकर
जुगाड़ लगाकर, तो नाटक जारी है जुगाड़ लगा के, तो लीलाधर जगूड़ी, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। विश्वनाथ प्रसाद निम्न में से किस उपन्यास का पात्र है? बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, हम पढ़ते हैं सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, तो सूरदास को पढ़ते हैं कि रंगभूमि के उपन्यास के पात्र हैं। और यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद पूछ लिया गया वो, तो ये मेला आंचल, परख, रंगभूमि या फिर भागवती, एक किसकी है दोस्तों? भागवती आपने पढ़ी होगी ईश्वर दास का, है ना। भागवती, भागवती किसका है? भागवती बताना है प्रश्न क्रमांक दा में। और रंगभूमि प्रेमचंद, मेला आंचल ये हमने फणीश्वरनाथ रेणु का पढ़ा है, परख जैनेन्द्र कुमार का पढ़ा है, और विश्वनाथ प्रसाद जो हैं वो मेला आंचल यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु का मेला आंचल है। आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भागवती के रचनाकार बताएंगे जरा, मैं भी कंफ्यूजन है इसमें भागवती में, है ना। आप लोग बताएं किसी को अगर पता है तो। शिव से सरोज का प्रकाशन कब हुआ? शिव से सरोज और शिव से सरोज का प्रकाशन बताना है 1839। शिव से सेंगर की ये रचना है शिव से सरोज, और इसके जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? शिव से सेंगर की ये रचना है। वट ये कब प्रकाशित हुई, ये चीज बतानी है। हाँ वेरी गुड, श्रद्धाराम फुल्लोरी की है भागवती, बहुत बढ़िया। श्रद्धाराम फुल्लोरी की है ना, याद रख लेना, श्रद्धाराम फुल्लोरी की है भागवती, है ना, ये चीज याद रखनी है। और 1883 यानी कि बी नंबर आपका यहां पर सही होगा। शिव से सरोज के जो प्रकाशन काल है वो 1883 है, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, 1883 कुरैशी जी, है ना। अगला है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ की रचनाकार कौन है? साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, इसके रचनाकार कौन है? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय या फिर महादेवी वर्मा? और साहित्यकार की आस्था के निबंधकार हैं कौन है? महादेवी वर्मा, ये इनका निबंध है, महादेवी वर्मा जी का साहित्यकार की आस्था। हाँ, ईश्वर दास की सत्यवती है और भागवती है फुल्लोरी की। वेरी गुड, ईश्वर दास की सत्यवती रचना है, सत्यवती ये ईश्वर दास की है, और श्रद्धाराम फुल्लोरी की भागवती उपन्यास है ना। और महादेवी वर्मा साहित्यकार की आस्था तथा निबंध की जो रचनाकार है वो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, साहित्यकार की आस्था। नेक्स्ट है हरियाणी भाषा को बांगरू नाम दिया तो किसने दिया? हरियाणवी भाषा आपको पता है पश्चिमी हिंदी की भाषा मानी जाती है हरियाणवी, और इसे बांगरू किसने कहा? इसे बांगरू भी कहा जाता है ना। और बांगरू कहने वाले जो विद्वान है वो कौन है, ये चीज हमें बतानी है। तो हरियाणी भाषा को जो बांगरू कहा है वो किसने कहा है? ग्रियर्सन साहब ने। ग्रियर्सन यानी कि जो आपका आ नंबर है ग्रियर्सन, वो बिल्कुल सही होगा। बांगरू कहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है ना, और खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है। तो ग्रियर्सन ने इसे बांगरू कहा है। अगला आपको बताना है लरिका गजब है, गजब की देहेस बाक किस बोली का है? भोजपुरी का, ब्रज, अवधी या फिर मारवाड़ी का? ये ऐसी पंक्तियां भी पूछी जाती हैं। लरिका गजब है देहेस बाक किस बोली का है? और ये बोली मानी जाती है दोस्तों अवधी, अवधी का है ना। अवधी में रामचरितमानस लिखी गई, अवधी में पद्मावत लिखी गई, है ना। और लरिका गजब कई देहेस ये अवधी भाषा का है, यानी कि 211 का आंसर। और अवधी भाषा पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। ठीक है, तो ये अवधी यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, लरिका गजब है देहेस। कौन सी रचना अवधी में नहीं है?
अवधि में कौन सी नहीं है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, पद्मावत या चंदायन? पद्मावत जायसी जी का, चंदायन मुल्ला दाऊद की, विनय पत्रिका तुलसीदास, रामचरितमानस तुलसीदास, है ना। तो अवधि में नहीं है बताना है, तो अवधि में कौन सी नहीं है? रामचरितमानस तो है, पद्मावत भी है, चंदायन भी है ना। कौन नहीं है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका मैंने अवधि और ब्रज आपको पढ़ाई थी, तुलसीदास की रचनाएं। तो विनय पत्रिका यानी कि जो आपका सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये अवधि भाषा में नहीं है, ये ब्रज भाषा में है। ठीक है, अगला है राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई? राजभाषा आयोग, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक कब हुई थी? 20 जुलाई 1950 को, 15 जुलाई 1950 को, 20 जुलाई 1955 या फिर 15 जुलाई 1955 को। और ये 4 विकल्प में से राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक बतानी है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा 15 जुलाई 1955, है ना। 15 जुलाई 1955 को राजभाषा आयोग की प्रथम बैठक हुई थी। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, वेरी गुड। यस जी, बैराग संदीपनी भी ब्रज में ही है, बहुत बढ़िया। तो 15 जुलाई 1955 और डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। ठीक है, अगला है बंगदूत नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ 1826, 1829, 1854, ये बतानी है। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कि जो हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था वो कौन था? उदंत मार्तंड, 1826। ठीक है, तो उदंत मार्तंड 1826, फिर राजा राम मोहन राय ने निकाली 1829 में बंगदूत, फिर 1854 में हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र आया समाचार सुधा वर्षण, है ना, श्याम सुंदर द्वारा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बंगदूत जो पत्रिका निकली 1829 में निकली और ये राजा राम मोहन राय द्वारा निकाली गई, यानी बी नंबर इसका सही होगा, बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन। ठीक है, अगला है आपका द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? जागरण सुधार काल की संज्ञा डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य शुक्ल ने, नामवर सिंह या फिर रामकुमार वर्मा ने। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम पड़ा द्विवेदी युग। ठीक है, और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? नगेंद्र ने, नामवर सिंह ने, आचार्य शुक्ल ने या फिर रामकुमार वर्मा ने। तो है ना, आपका बिल्कुल सही होगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आ नंबर आपका सही होगा। जागरण सुधार काल की संज्ञा दी है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। किस शासक के समय गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ लिखा है? किसने, किस शासक के समय चंद छंद वर्णन की महिमा ग्रंथ लिखा? तो किसने लिखा है? और कल आपका एक टॉपिक आ रहा है दोस्तों, रीति काल की टॉप 20 रचनाएं। रीति काल की टॉप 20 रचनाएं जो कि ट्रिक से आपको बताएंगे, जो आपके पूछी जाती हैं परीक्षा में, वो टॉप 20 रचनाएं सुबह आएगी। ठीक है, तो याद रखना है, सुबह का 9:30 बजे का वीडियो सभी को देखना है। फिर उसके बाद परसों भक्ति काल की टॉप 20 रचनाएं आएंगी, है ना। और किस शासक के समय गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की रचना की थी? तो वो अकबर, है ना। और अकबर के 9 रत्न थे, रहीम भी इसी में मौजूद थे, रहीम थे, तानसेन थे, है ना। तो आपको पता होनी चाहिए। और दोस्तों ये चंद छंद की वर्णन की जो महिमा है गंग कवि ने अकबर के शासनकाल में, यानी सी नंबर सही होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आपको पता है कि सदा सुखलाल और लल्लू लाल ये फोर्ट विलियम कॉलेज में इन्होंने कार्यरत थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में, और इन्होंने प्रेम सागर खड़ी बोली में प्रथम रचना रची है। प्रेम सागर किसने? लल्लू लाल ने, है ना। ये प्रेम सागर खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। और फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई वो कब हुई? तो ये हुई 4 मई 1800 को, 4 मई 1800, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 4 मई 1800 को हुई है। ठीक है ना। पंकज सिंह बोल रहे हैं
कि एक ट्रिकी वीडियो की बुक पर पब्लिश करवाएं। बिल्कुल प्रयास करते हैं अब हम भी, है ना। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो एक ट्रिकी वीडियो, हिंदी साहित्य का ट्रिकी वीडियो जो है एक पब्लिश करवाते हैं अपन बुक, और एक ट्रिकी वीडियो निकलेगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1800 को हुई थी, है ना। किसे भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली थी? भारतीय कोलंबस की उपाधि आचार्य शुक्ल को, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर नगेंद्र या स्वामी विवेकानंद को। प्रश्न क्रमांक 218 में उत्तर बताना है। और किसे भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली? रोशनी देवी जी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला बताना है, भारतीय कोलंबस की उपाधि दी गई राजा राम मोहन राय, और इन्होंने 1829 में बंगदूत पत्रिका निकाली थी। किसने? राजा राम मोहन राय ने, है ना। सती प्रथा के अंत में भी इनका बड़ा सहयोग रहा राजा राम मोहन राय जी का। और भाषा योग वशिष्ठ 1741 की रचनाकार कौन है? बहुत ही बढ़िया रचना है ना। भाषा योग वशिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी, विद्यापति, दामोदर कवि या फिर नंददास। प्रश्न क्रमांक 219, और भाषा योग वशिष्ठ ये है किसकी? भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी, और आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यस जी, राम प्रसाद निरंजनी की है। आ नंबर सही होगा, 1741 के इसका रचना काल है। और लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की रचना किसकी प्रेरणा से की थी? दोस्तों आपको पता है खड़ी बोली की प्रथम रचना ये मानी जाती है लल्लू लाल जी की। सदा सुखलाल और जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, केशवदास, विद्यापति। तो प्रेम सागर की रचना किसकी प्रेरणा से की गई है? प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सोनू सिंह जी, जॉन गिलक्राइस्ट ने, है ना। लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर की जो रचना की वो जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से की थी, यानी कि आपका आ नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चंद्रवती के रचनाकार कौन है दोस्तों? 221, यानी चंद्रवती के रचनाकार सदल मिश्र हैं, लल्लू लाल हैं, मुंशी सदा सुखलाल हैं या फिर इंसा अल्लाह खां हैं। ये प्रश्न क्रमांक 221 का उत्तर हमें बताना है। और आपका जो बिल्कुल सही आंसर होगा कि चंद्रवती के जो रचनाकार हैं वो सदल मिश्र हैं। सदल मिश्र यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्रवती के रचनाकार हैं सदल मिश्र, है ना। अगला है, बाइबिल का हिंदी अनुवाद किसने किया था? बाइबिल का विलियम केरे ने, जॉन गिलक्राइस्ट ने, ग्रियर्सन या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, बाइबिल का हिंदी अनुवाद किसने किया था? और आपका सही आंसर होगा कि एक किया था दोस्तों विलियम केरे। विलियम केरे यानी कि जो एक नंबर है वो सही हो जाएगा, बाइबिल का विलियम केरे, केरे, ठीक है। केरे यानी कि ए नंबर, ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का नाम बताओ। लो, प्रथम समाचार पत्र पूछ लिया गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, अब तो गलत नहीं होगा आपका। ये चीज याद रखनी, उदंत मार्तंड 1826, है ना। और बंगाल गजट ये दोस्तों आपका 1700 कब निकला था? 1700 बंगाल गजट, हिकी गजट जिसे बोलते हैं, है ना। और हिंदी का पूछा गया है यहाँ पर, तो उदंत मार्तंड आपका सही हो जाएगा। और ये समाचार सुधा वर्षण ये तो मैंने बता ही दिया है आपका, 1854, बंगदूत 1829, और इसे हिकी गजट कहा जाता है, बंगाल गजट को हिकी गजट। ये भारत का प्रथम समाचार पत्र था, है ना, अंग्रेजी भाषा में था हिकी गजट। और आपका जो ए नंबर है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये हिकी गजट कब प्रकाशित हुआ था, किसी को पता है? बंगाल गजट। और ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867 ईस्वी का प्रकाशन किसने किया? दोस्तों जब बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, अगर आपने 2-4 महीना या साल भर नहीं पढ़ा है तो वो चीज भूल जाते हैं। निरंतर अगर अभ्यास करते रहते हैं तो आपको वो याद बनी रहती है, आप सही बता पाते हैं, है ना। इसलिए अपनी निरंतर सीरीज चलती है कई की हिंदी साहित्य की।
है ना। और ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका ये 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और हमने बताया था कि जो ज्ञान है वो हमें नवीन नवीन ज्ञान प्राप्त करना है, नवीन नवीन ज्ञान प्राप्त करना है। और नवीन ज्ञान प्राप्त करना है तो नवीन चंद्र ने इन ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1867 में प्रकाशित हुई थी, तो वो हुई थी नवीन चंद्र ने, है ना। और राजा लक्ष्मण सेन ने प्रजा हितैषी निकला था, प्रजा हितैषी, ठीक है, प्रजा हितैषी निकाला था राजा लक्ष्मण सेन ने। और ये नवीन चंद्र ने ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका निकाली थी, ठीक है। कौन हिंदी को गंवारू बोली कहते थे? हिंदी को गंवारू बोली कहने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे, सर फेडरिक पैक्ट थे, शिव प्रसाद सितारे हिंद, या इनमें से कोई नहीं थे? हिंदी को गंवारू बोली कहने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? यानी कि प्रश्न क्रमांक 225 का उत्तर हमें लिखना है। और हिंदी को गंवारू कहा था दोस्तों सर सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद खां ने कहा था हिंदी को गंवारू बोली। यानी कि जो आ नंबर है गंवारू बोली बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है, 1 नंबर इन्होंने गंवारू बोली कह दिया हिंदी को। अगला देख लो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? आर्य समाज की दयानंद सरस्वती ने 1870, 1871, 1874 या फिर 1875 में कब की थी? दारसू जी, प्रदीप कुमार जी। प्रश्न क्रमांक 226 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा 1875। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। और डी नंबर हिंदी साहित्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा 1875, ठीक है। अंकुर जी, पनवर, राकेश जी। अगला आपको बताना है कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? भारतेंदु मंडल के लेखक भी मैं आपको याद करवाने वाला हूं। एक क्वेश्चन एलटी ग्रेड में पूछा गया था कि कौन सा कवि भारतेंदु मंडल का जो है वरिष्ठ कवि माना जाता है, एलटी ग्रेड में पूछा गया था। और वो माने जाते थे कौन? बालकर्ण भट्ट। बालकर्ण भट्ट 1844, है ना, 1844 में बालकर्ण भट्ट। और इन्होंने हिंदी प्रदीप के संपादक थे। मैंने आपको याद करवाया था कि प्रदीप के बाल भट्टा से भरत गए, ये याद करवाया था। और भारतेंदु मंडल का कौन सा कवि नहीं है? तो कौन से कवि नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। यानी कि जो आपका ए नंबर है वो सही हो जाएगा। ए भारतेंदु मंडल के कवि नहीं माने जाते, और सॉरी सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और अगला क्वेश्चन है जीवन काल की दृष्टि से गलत कौन सा है? भारतेंदु 1850 से 85, प्रेमघन 1855 से 1922, प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 94, जगमोहन से 1858 से 1899। तो जीवन काल की दृष्टि से बताना है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 228 का आंसर। और हिंदी जीवन फतेह सिंह जी, यहां पर आपका जगमोहन से सही हो जाएगा, है ना। 1858 से 1899 ये गलत है जीवन काल की दृष्टि से, जबकि 1850 से 85 भारतेंदु सही है, प्रेमघन 1855 से 1922 सही है, 1856 से 94 सही है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जीवन काल की दृष्टि से ये कवियों की दिया गया है ना। तो आपका जो डी नंबर है जगमोहन सिंह का, ये आपका 1858 से 1899 गलत होगा। नेक्स्ट है 229वां जो प्रश्न है कि सन 1880 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रस्ताव किया गया कि हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी जाए? दोस्तों आपको पता है कि अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि शिव प्रसाद सितारे हिंद को क्या सितारे हिंद कह दिया, सितारे हिंद की उपाधि दी गई इन्हें, सितारे हिंद की, है ना। किसको? शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि दी गई अंग्रेजों द्वारा। तो जो है लोगों ने भारतेंदु जी को कहे कि हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि दी। और 1880 में ये प्रस्ताव किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया? यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सार सुधा निधि, सार सुधा निधि पत्रिका में। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आईएमपी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, कि सार सुधा निधि पत्रिका में हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की उपाधि दी जाए, ये प्रकाशित किया गया था। यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है
और वीडियो को शेयर भी करना है। एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, यानी कि 230 आपके सही हो जाएंगे। कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? भारतेंदु थे, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट या प्रताप नारायण मिश्र थे? तो ये चारों ही कवि भारतेंदु मंडल के कवि माने जाते हैं, है ना। और कविता संवर्धनी सभा के संस्थापक कौन थे? और दोस्तों आपने देखा होगा कि भारतेंदु मंडल का हर एक कवि किसी न किसी पत्र से जरूर जुड़ा था, किसी न किसी समाचार पत्र से जुड़ा था। यानी कि जो यहाँ के क्या थे, यहाँ के भारतेंदु मंडल के जो कवि थे सभी कवि पत्रकार थे, है ना। और कविता संवर्धनी सभा के जो संस्थापक थे वो कौन थे? भारतेंदु, यानी कि जो आपका आ नंबर है भारतेंदु बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अब दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक बंद करते हैं। आपसे मैं कहता हूं कि अभी आप जो बुक है विवेक शंकर जी की, वो बुक आपको खरीदना है। वो प्रमाणिक बुक है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रमाणिक है, यानी कि इसमें पूरे प्रमाणिक तथ्य दिए होंगे, जो भी सन दिए होंगे वो प्रमाणिक होंगे, जो भी काल दिया है वो प्रमाणिक होंगे। तो आप प्रमाणिक बुक से जरूर पढ़िए। ये बुक आप विवेक शंकर जी की खरीदिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी आपको दे दी है, ठीक है, तो उस लिंक से खरीद सकते हो। और व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दे दिया है ना, जहां से आपको खरीदनी है, या फिर आप दोस्तों संपर्क कर सकते हैं, जैसे भी हो। तो विवेक शंकर की आप पुस्तक खरीद सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, और अपने चैनल को अगर सपोर्ट आपको करना है, आपको लगता है कि हाँ वास्तव में मुझे इस चैनल से कुछ मिलता है, तो ज्वाइन जरूर कीजिए, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए आपको 3 प्लान रखे गए हैं। एक रखा गया है सिल्वर, जिसमें आपको 59 रुपये पे करना है। दूसरा रखा गया है गोल्ड, जिसमें आपको 159 रुपये पे करना है। एक है दोस्तों डायमंड, जिसमें आपको 299 रुपये पे करना है। दीप प्रकाश जी, यश जी, रीनू जी, है ना, इन सभी ने क्या किया है, ये ज्वाइन कर लिया है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो जरूर ज्वाइन करके चैनल को सपोर्ट कर दें, है ना, क्योंकि आपको बहुत कुछ, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ मिला है इस चैनल से, मैंने कुछ सीखा है ना, तो आप चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। दीप प्रकाश जी, सीमा कुमारी जी, मुकेश कुमार, मंजू बाला जी, प्रीति जी और बबीता जी, रीनू जी, मधुराज यादव जी, है ना, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे जिन्होंने अपने अपने हिसाब से, किसी ने डायमंड खरीदा है, किसी ने गोल्ड खरीदा है और किसी ने सिल्वर प्लान खरीदा है, ठीक है। तो सभी लोग जरूर खरीदें और चैनल के ज्वाइन मेंबर बने। खुशी शर्मा जी, फतेह सिंह जी, दारसू, रोहित कुमार जी, है ना। और निरंतर इसी प्रकार से ये सीरीज आप तक चलती रहे, सिर्फ आप सपोर्ट करते रहें तो निश्चित ही, जैसे पंकज सिंह ने कहा कि सर एक पुस्तक निकालो ट्रिक वाली, तो हिंदी साहित्य की बहुत अच्छी ट्रिक वाली, टोटल ट्रिक, आपको ट्रिक वाली वीडियो में ट्रिक वाली एक पुस्तक या फिर नोट्स हम निकाल के देंगे, है ना। तो इस लाइन में मैं प्रयास करूंगा, तो आप लोग की सपोर्ट जरूरी है और सपोर्ट आप करते रहें। लक्ष्मी कुमारी, है ना, अंकुर जी, फतेह सिंह जी, क्योंकि बिना सपोर्ट के कुछ होने वाला नहीं है। आशु गोंडवाल, दारसू जी। और निरंतर आपकी इसी तरह पढ़ाई चलती रहे, इसी तरह टेस्ट सीरीज चलती रहे, इसी प्रकार से, है ना। हिंदी जीवन जी सन प्रमाणिक नहीं है, तो आपको विवेक शंकर की बुक में प्रमाणिक मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। राकेश कुमारी, यसरती जी, फतेह सिंह जी, सविता शुक्ला जी, ठीक है। सविता शुक्ला, फतेह सिंह जी, प्रीति जी, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। आज के वीडियो के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद।